नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब आते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के बीच और उप मुख्यमंत्रियों के बीच और तो और शीर्ष नेतृत्व के बीच जो घमासान पिछले दिनों छिड़ा, अब वो दरअसल पब्लिक में है बहुत दिनों से। अब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो तलवारें खींची हैं वो लगातार अब पब्लिक के सामने आ रही हैं। ये देखिए, खबर बोलता हिंदुस्तान की है। केशव ने योगी को अपना नेता मानने से किया इनकार, 1 मिनट में 2 बार टाल गए योगी के नेतृत्व का सवाल। और केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि किसके नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। ये दरअसल शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, गृह मंत्री या फिर जेपी नड्डा, ये सब तय करेंगे। यानी उन्होंने साफ इनकार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है चीफ मिनिस्टरशिप जो टेन्योर रहा है उसको साफ नकार दिया है। लगातार कहा गया कि बदलाव हो सकता है। आपको लगता है कि क्या चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा? क्या ऐसा है? देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं। लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी होती है। सब लोग मिलकर के काम करते हैं। हम लोगों ने सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ा, 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते, और पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की इतिहास की सबसे बड़ी विजय भाजपा की। बीजेपी जो है अपने घर की ही लड़ाई अभी नहीं संभाल पा रही है, तो फिर आने वाले 2022 के चुनाव कैसे लड़ेगी? बार बार जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो लगातार जो है मुख्यमंत्री की यानी मुख्यमंत्री के पद को जो है योगी आदित्यनाथ को मतलब सीधा सीधा नकार रहे हैं। यानी सीधा सीधा इशारा इशोरों में जो है उन्होंने साफ कह दिया है कि आने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ का पट्टा काट दिया जाना चाहिए। और अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में जो छात्रों पर दरअसल पुलिस ने यूपा यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो सीए के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर यूपा लगा दिया था, जो आतंकवादियों पर लगाया जाता था, उसको आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दरअसल रद्द कर दिया। ये देखिए, लाइव लॉ की खबर है। राइट टू प्रोटेस्ट नॉट टेररिस्ट एक्ट अंडर यूपा, दिल्ली हाईकोर्ट फाइंड्स नो प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल एंड देवांगना कलिता। और इन सबको जो है बेल के लिए भी माना है कि इनको बेल दी जाए। तो ये देखिए, लाइव लॉ की खबर है। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज फाउंड दैट ऑफेंसेस अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आर नॉट मेड आउट प्राइमा फेसाई अगेंस्ट स्टूडेंट लीडर्स Asif Iqbal Tanha, Natasha Narwal and Devangana Kalita in the Delhi riots conspiracy case. The Delhi police has filed charge sheet against them, alleging that the protests organized by them against the Citizenship Amendment Act from December 2019 were part of a larger conspiracy behind the Northeast Delhi communal riots which took place in the last week of February. यानी जो दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, उसी से रिलेटेड ये सीए को लेकर विरोध कर रहे थे, तो इनको जो है यूपा इनसे हटा दिया है और कड़ी टिप्पणी की है कि विरोध करना जो है वो उसका मतलब ये नहीं है कि आप यूपा उन पर लगा दोगे, और इतना कठोर जो एक्ट है वो नहीं लगा सकते, और अब उनको बेल के लिए भी जो है शूटेबल पाया गया, यानी अब वो बेल ले सकते हैं। बड़ा झटका यहां पर सरकार को। सरकार ने यूपा लगा दिया था छात्रों पर सिर्फ इसलिए कि वो जो है विरोध कर रहे थे सीएए का। पिछले कई दिनों से राम मंदिर में जो घोटाले का आरोप लग रहा है, यानी जो एक जमीन का टुकड़ा राम मंदिर जहां पे बनना है उसके बगल में जो खरीदा गया था भूमि न्यास ट्रस्ट द्वारा, उसमें 16 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लग रहा है। यानी जो जमीन 2 करोड़ कुछ में खरीदी गई थी, मिनटों बाद उसको जो है 18-18.5 करोड़ रुपए में जो है खरीद दिया गया। और इसी को लेकर जो है जो ट्रस्ट है उस पर बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं। बीजेपी और ट्रस्ट ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अब बड़ा आरोप दरअसल जो रामलला न्यास के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने ही दरअसल कड़ा हमला बोला है। देखिए, एएनआई हिंद न्यूज की खबर है, जिस प्रकार का आरोप लगा रहा है
इसका उत्तर जो है ट्रस्ट को देना चाहिए। केवल 5 मिनट में 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ की खरीदी जाती है। इतनी महंगी जमीन विश्व में कहीं नहीं होगी। इसकी जांच हो। राम मंदिर की जमीन की खरीद में घोटाले के आरोप पर आचार्य सत्येंद्र दास रामलला के मुख्य पुजारी। तो देखिए, रामलला के जो मुख्य पुजारी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को ही दरअसल ये 2019 में जमीन दी थी कि इस पर जो ये 2 एकड़ के करीब करीब जो है जमीन है, इस पर राम मंदिर बनाया जाए। और रामलला के जो मुख्य पुजारी हैं वो ही अब जो है ट्रस्ट के और बीजेपी नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं कि जो इतनी महंगी जमीन मिनटों में हो गई उसकी जांच होनी चाहिए, और जो डोनेशन जो लोगों ने आस्था से जो अपना जो डोनेशन दिया था राम मंदिर भवन, राम मंदिर का निर्माण हो, उसको लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इनकी जांच हो। और स्पष्टीकरण यहाँ पर जो राम मंदिर भूमि न्यास बोर्ड है उसको देना चाहिए, या फिर जो चंपत राय हैं जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो ट्रस्ट बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मोदी सरकार ने, उसमें जांच होनी चाहिए। तो मुख्य पुजारी ही अब इसमें जो है बड़े घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। खबर फिर उत्तर प्रदेश से। देखिए, यूपी में जो है मायावती जो अब बीजेपी की गोद में जा बैठेंगी, ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है, लेकिन उनकी मौजूदगी ना के बराबर है। अब उनके जो गिने चुने विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी में जाने को तैयार बैठे हैं। ये देखिए, एनडीटीवी की खबर है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक शुरू। बीएसपी के 9 विधायकों ने की अखिलेश यादव से मुलाकात। और लखनऊ बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के 9 बागी विधायकों ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसमें सूबे में सियासी पारा अचानक बढ़ गया। ये सभी विधायक मंगलवार पूर्वाग्रह 11 बजे के करीब अचानक लखनऊ स्थित एसपी मुख्यालय पहुंचे और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लंबी मुलाकात की। इन विधायकों के समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचने पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये सभी अगले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं और जल्द ही अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो गए। बीएसपी के ये विधायक पहुंचे समाजवादी पार्टी के दफ्तर, यानी 9 विधायक जो हैं। आज अखिलेश से मिलने वाले बीएसपी के बागियों में असलम राइनी भीना श्रावस्ती से हैं, असलम और चौधरी डोलाना हापुड़, मुजितबा सिद्दीकी प्रतापगढ़ इलाहाबाद, हाकिम लाल बिंद हांडिया प्रयागराज, हरगोविंद भार्गव सिंगौली सीतापुर, सुषमा पटेल मुंगरा बादशाहपुर, वंदना सिंह सगड़ी आजमगढ़, रामवीर उपाध्याय सादाबाद तथा अनिल सिंह उन्नाव शामिल है। यानी अब जो बीएसपी में उनका जो है कोई भविष्य नहीं है, तो समाजवादी पार्टी ही उनको जो है होप नजर आ रही है। खबर ये भी है कि बीजेपी के भी कई जो विधायक हैं, जो करंट अभी एमएलएज हैं, वो जा सकते हैं समाजवादी पार्टी में। तो अखिलेश इन दिनों लीड बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में 74। आखिरी खबर बिहार से। लोक जनशक्ति पार्टी एलएनजेपी यानी स्वर्गीय जो रामविलास पासवान थे, उनको 1 साल हो गया लगभग गुजरे हुए, और उसके बाद राजनीतिक की जो सत्ता की चाबी है उसको लेकर जो है घमासान शुरू हो गया है। आज सबसे पहले जो चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो 5 एमपीज हैं जिन्होंने जो है मोर्चा खोला हुआ है चिराग पासवान के खिलाफ, उनको सबसे पहले आज सस्पेंड कर दिया। एग्जीक्यूटिव की जो है मीटिंग हुई और उसके बाद यहाँ पर जो पार्टी का दूसरा धड़ा है, यानी उनके चाचा के नेतृत्व में जो 5 एमएलएज हैं, उनके नेतृत्व में जो चिराग पासवान है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ही जो है बेदखल कर दिया। तो परिवार की लड़ाई अब बाहर आ गई है और सत्ता के लिए खींचतान लगातार शुरू हो रही है। जो लड़ाई 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी, चिराग पासवान लगातार नीतीश को टारगेट कर रहे थे, अब लगातार उनकी मुश्किलें ही बढ़ती जा रही हैं। अपनी पार्टी, अपना ही कुनबा जो है बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी दिन की 5 बड़ी खबरें। बहरहाल इन खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।